पर राज्य में राजा अशोका अपनी रानी करुणामती के साथ रहते थे। राजा अशोका को जल्द ही संतान की खुशखबरी मिलने वाली थी, क्योंकि रानी करुणामती गर्भवती थी। ऐसे ही समय बीत रहा था। रानी करुणामती की काफी देखभाल की जा रही थी। एक रोज देर शाम राजा अशोका को रानी दासी आकर बताती है कि रानी को दर्द शुरू हो गया है। जी दासी, जाइए रानी के पास रहिए और आपको किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो तुरंत बताइएगा। महाराज, एक बहुत ही बुरी खबर के साथ आई हूँ मैं। क्या क्या हुआ रानी दासी? बच्चा ठीक तो है ना? और रानी करुणामती? जी महाराज, बच्चा एकदम स्वस्थ है और आपके इस राजमहल में राजकुमारी ने जन्म लिया है। हे प्रभु, लाख लाख शुक्र है। लेकिन बुरी खबर क्या? वो लो, ये तो बताओ मुझे दासी। बुरी खबर ये है महाराज कि राजकुमारी को जन्म देते ही रानी करुणामती ने दम तोड़ दिया। अब वो हमारे बीच नहीं रही। ये मैं क्या सुन रहा हूँ? एक तरफ खुशी तो एक तरफ दुखों का पहाड़। हे प्रभु, ये कैसा अनर्थ है? राजा अशोका के लिए ये समय बेहद दुखों से भरा था, लेकिन अपनी बेटी यानी राजकुमारी को देख राजा खुद को संभाल रहा था। अब महाराज मंत्री से कहकर राजकुमारी के नामकरण के लिए मैश्री को बुलाते हैं। प्रणाम गुरुदेव, मैं आपको यहाँ अपनी राजकुमारी के नामकरण और उनकी कुंडली देखने के लिए बुलाया है। जी महाराज, मैं अभी आपकी राजकुमारी का नामकरण और उनकी कुंडली देखता हूँ। क्या बात है महर्षि जी, इतना समय क्यों लग रहा है? क्या कोई परेशानी है राजकुमारी पर? बहुत चिंता का विषय है महाराज। राजकुमारी के ऊपर चंद्र दोष है, जिस वजह से इनके जन्म के साथ ही रानी जी का देहांत हो गया। और जिस दिन रानी करुणामती का देहांत हुआ था, उस दिन चंद्र ग्रहण था। महर्षि जी, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? भला एक नन्ही सी जान में ये सब कैसे हो सकता है? बल्कि उसे तो इस बारे में कुछ भी नहीं पता। महाराज, मैंने आपको बता दिया जो राजकुमारी जी की कुंडली में था। बाकी इनकी कुंडली के मुताबिक इनका नाम अयुक्ता सही रहेगा। तो ठीक है महर्षि जी, मैं अपनी राजकुमारी का नाम अयुक्ता रखता हूँ। ठीक है महाराज, आप मुझे अब आज्ञा दीजिए। मैं अभी चलता हूँ। और हाँ, आने वाले समय आपके लिए बहुत बड़े तूफान ला सकते हैं। राजकुमारी के दोष के कारण आपके जीवन में बहुत समस्या उत्पन्न हो सकती है। इसका एक ही उपाय है, आप इन्हें खुद से दूर रखिए। राजा अशोका को कुंडली दोष, चंद्र दोष, किसी भी दोष पर विश्वास ही नहीं था। उनका मानना था कि सबके अपने कर्म होते हैं। एक रोज राजा अशोका अपनी राजकुमारी के साथ अपने ही फूलों के बगीचे में घूम रहे होते हैं। पिताजी, ये फूल कितने सुंदर हैं। मुझे ये फूल चाहिए पिताजी। जी, जैसा मेरी राजकुमारी कहे, मैं अभी तोड़ देता हूँ आपके लिए ये फूल। ये फूलों का बगीचा बहुत सुंदर है। अब से मैं यहाँ रोज फूल तोड़ने आया करूँगी। अब अगले रोज राजकुमारी सुबह उठकर फिर से महाराज के फूलों के बगीचे में जाने की जिद कर रही थी। तभी राजा के पास दासी का आना होता है। महाराज, गुस्ताखी माफ, लेकिन आपको एक बहुत ही जरूरी सूचना देनी थी। अरे क्या बात है दासी, तुम इतनी ज्यादा घबराई हुई क्यों हो? कोई बात है क्या? सब ठीक तो है ना? महाराज, जिस बगीचे में राजकुमारी जी जाने की जिद कर रही थी, उस बगीचे के सारे फूलों से हरे भरे पौधे सूख चुके हैं। फूल मुरझा मुरझा कर गिर रहे हैं। किसकी इतनी मजाल हुई जिसने फूलों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की? कहीं ये सब राजकुमारी को हानि पहुंचाने की तो साजिश नहीं? मंत्री जी, पता लगाया जाए बगीचे के सारे फूल कैसे मुरझा गए। आज से पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ। कोई तो जरूर है जिसने ये सब किया है। राजकुमारी जी ने कल ही फूलों को तोड़ने का जिक्र किया और आज? राजा के कहने पर फूलों के मुरझाने का कारण पता लगाया जाता है, लेकिन कुछ भी हाथ नहीं लगता। इधर मंत्री अपने मन में, बेशक से महाराज राजकुमारी को मनहूस माने या नहीं, लेकिन राजकुमारी जी सच में ही मनहूस है। जन्म लेते ही रानी को खा गई, और जब भी किसी चीज को हाथ लगा दे या उसकी तरफ नजर डाल दे, उसके बाद तो उसके साथ बुरा होना निश्चित ही है। समय बीत रहा था। राजकुमारी भी बड़ी हो रही थी, लेकिन राजकुमारी पर जैसा कि चंद्र दोष था, उसके बारे में हर किसी को पता था। लेकिन राजा अपनी राजकुमारी को कभी भी मनहूस
या किसी दोष से नहीं जोड़ता था। एक रोज राजकुमारी की इच्छा आम खाने की होती है। अरे ये तो बहुत ही ताजे फल हैं। अब मुझे यहाँ से रोज ही फल खाने हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं राजकुमारी जी, जब ये आम का पेड़ रहेगा तभी तो आप खाएंगी। होता भी ऐसा ही है। अगले दिन ही राजमहल में ये खबर मिलती है कि राज्य के बीचों बीच एक बड़ा और सालों पुराना आम का पेड़ सूख गया है, जिससे राजकुमारी भी बहुत आहत होती है। लेकिन तभी मंत्री राजा के पास आता है और राजा से कहता है, महाराज, एक बहुत ही अच्छी खबर लेकर आया हूँ मैं आज आपके लिए। इस बार हमारे राज्य में धान की फसल बहुत ही अच्छी हुई है, जिससे हमारे अन्न के भंडारों में सालों तक कोई कमी नहीं होने वाली। अरे ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि इस बार हमारे राज्य में फसल अच्छी हुई है। अब फसल को बर्बाद होने से कोई नहीं बचा सकता। अब अगले दिन की शुरुआत के साथ ही महाराज तक ये खबर पहुंचती है कि जिस धान की खेत में कल तक वल्लभगढ़ की प्रजा अपने आप का भविष्य देख रही थी, आज वो बारिश की वजह से तबाह हो गई है। कहीं महर्षि जी की बात सच तो नहीं हो रही है? नहीं नहीं, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? ये सारी घटनाएं छोटी नहीं हैं और इनका राजकुमारी जी से क्या ही लेना देना हो सकता है। महाराज क्षमा कीजिए, लेकिन क्या मैं आपसे कुछ बात कर सकता हूँ राजकुमारी जी के विषय में? कहिए मंत्री जी, क्या कहना चाहते हैं आप? महाराज, ये सब जो भी हो रहा है उसमें राजकुमारी जी के दोष का असर तो नहीं? मुझे भी ऐसा लगा, लेकिन ये घटनाएं छोटी भी तो नहीं है मंत्री जी। हम इसका सारा दोष राजकुमारी जी पर कैसे डाल सकते हैं? ऐसा कीजिए, आप जल्द से जल्द महर्षि जी को बुलवाइए। राजा के कहने पर महर्षि जी को बुलाया जाता है और उन्हें सारी बात बताई जाती है और इसका उपाय महाराज महर्षि से जानना चाहते हैं।